अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। मैं हूं डॉक्टर बसमा और आप देख रहे हैं बिस्मा न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खून की कमी अनीमिया के ग़िज़ाई इलाज के बारे में। हम जानेंगे कि अनीमिया क्या है, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ इसमें मददगार साबित हो सकती हैं और किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अनीमिया की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, इसलिए सिर्फ ग़िज़ा हर मरीज़ के लिए काफ़ी नहीं होती। बाज़ अफ़राद को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आयरन, फोलिक एसिड या विटामिन B12 की अद्वियात की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हिस्सा 1। अनीमिया क्या है? अनीमिया एक ऐसी हालत है जिसमें खून में हेमोग्लोबिन असुर खून के खलियात रेड ब्लड सेल्स की मिकदार मामूल से कम हो जाती है। हेमोग्लोबिन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, इसलिए इसकी कमी की सूरत में जिस्म को मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। आम अलामात में शामिल हैं कमज़ोरी और थकावट, चक्कर आना, सांस फूलना, जिल्द का पीला पड़ जाना, दिल की धड़कन तेज़ महसूस होना, हाथ पांव ठंडे रहना। हिस्सा 2। अनीमिया में मुफीद ग़िज़ाएँ। 1. आयरन से भरपूर ग़िज़ाएँ। आयरन खून बनाने में अहम किरदार अदा करता है। आयरन से भरपूर ग़िज़ाओं में शामिल हैं पालक और दीगर सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, दालें और चने, लोबिया, किशमिश और खुश्क खूबानी, खजूर, गोश्त और कलेजी एतदाल के साथ, मछली, अंडे। 2. विटामिन C वाली ग़िज़ाएँ। विटामिन C जिसमें आयरन के जज़्ब को बेहतर बनाने में मदद देता है। मसलन माल्टा, कीनू, लीमू, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, टमाटर। अगर आयरन वाली ग़िज़ा के साथ विटामिन C इस्तेमाल किया जाए तो उसके बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं। 3. फोलिक एसिड और विटामिन B12 वाली ग़िज़ाएँ। ये दोनों विटामिन सेहतमंद खून बनाने के लिए ज़रूरी है। फोलिक एसिड के ज़राए: सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, दालें, मटर, फलियाँ। विटामिन B12 के ज़राए: दूध, दही, अंडे, मछली, गोश्त। हिस्सा 3। कुन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आप आयरन से भरपूर ग़िज़ा खा रहे हैं तो कोशिश करें कि खाने के फ़ौरन बाद चाय काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आयरन के जज़्ब को कम कर सकती है। मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब पानी का इस्तेमाल और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी भी मजमूई सेहत के लिए अहम है। हिस्सा 4। कब डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। नाज़रीन, अगर शदीद कमज़ोरी, बार बार चक्कर आना, सांस लेने में दुश्वारी, सीने में दर्द या हेमोग्लोबिन बहुत कम हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। इसी तरह हामला ख़वातीन, बच्चों, बुज़ुर्ग अफ़राद और दायमी बीमारियों के मरीज़ों को खुद इलाज करने के बजाय तिब्बी मशवरा ज़रूर लेना चाहिए। डॉक्टर खून के टेस्ट की मदद से अनीमिया की असल वजह मालूम करके मुनासिब इलाज तजवीज़ कर सकते हैं। अहम तिब्बी पैगाम: अनीमिया का ग़िज़ाई इलाज सेहतमंद ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे पेशा वराना तिब्बी तशख़ीस और इलाज का मुतबादिल नहीं समझना चाहिए। मुतवाज़िन ग़िज़ा, बरवक्त तशख़ीस और डॉक्टर की हिदायत पर अमल आपकी सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं हूं डॉक्टर बसमा और आप देख रहे थे बसमा न्यूज़ चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।